नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आज की बड़ी खबर, आपके साथ मैं हूं जिया शर्मा। बाढ़ और बारिश से देश के कई हिस्सों में हालात बेकाबू होते जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर की मदद से एक युवक का रेस्क्यू किया गया, उसकी जान बचाई गई। नदी के बीच पेड़ पर फंसे युवक को लहरों के बीच से बाहर निकाला गया। तस्वीरें बिलासपुर के खूंटा घाट के वेस्ट वेयर की है। बताया जा रहा है कि तेज लहरों के बीच ये युवक पूरी रात पेड़ के सहारे फंसा रहा। तस्वीरें डरा देने वाली हैं, लेकिन ये तस्वीरें सबक लेने वाली भी है। अपना ध्यान आप रखें और रिस्क लेते हुए किसी भी नदी को या फिर पुल को जहां पर तेज बहाव के साथ पानी बह रहा हो उसको पार करने की कोशिश ना करें। एहतियात बरतें, सतर्कता दिखाएं। हालांकि ये तस्वीरें बिलासपुर से सामने आई, खूंटा घाट की ये तस्वीरें हैं जहां तेज बहाव के बीच ये युवक तेज लहरों के बीच फंसा रहा और 1-2 घंटे नहीं बल्कि पूरी रात ये युवक ऐसे ही पेड़ की टहनी को पकड़े हुए बैठा हुआ था, अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहा था। जब हेलीकॉप्टर पहुंचा एयरफोर्स का, तब जाकर इस युवक को एयरलिफ्ट किया जा सका और इसकी जान बचाई जा सकी। तो ये तस्वीरें आपको हम लगातार दिखा रहे हैं और लगातार आपको ये बता रहे हैं कि ये सबक लेने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। आपसे हमारी यही अपील है कि आप सावधानी के साथ सुरक्षित रहें और सावधानी बरतें। हालांकि पहले ये युवक, इसने लापरवाही की, पहले ब्रिज से या नीचे नदी में छलांग लगाता हुआ नजर आया। पानी का तेज बहाव है और आप सभी ये जानते हैं कि लगातार बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने भी ऑरेंज अलर्ट जारी किया हुआ है। ऐसे में नदी नाले उफान पर है। नदियों का जो जल स्तर है वो खतरे के निशान से ऊपर है। हर जगह अगर हम बात करें तो नदी नाले उफान पर हैं। पुल पुलिया के ऊपर से तेज गति के साथ पानी बह रहा है। ऐसे में अगर आप रिस्क लेते हुए, लापरवाही बरतते हुए नदी नालों को पार करने की कोशिश करते हैं तो फिर हादसे का शिकार हो सकते हैं। तो वहीं इस युवक की तस्वीरें भी सामने आई जब इसने ब्रिज के ऊपर से छलांग लगा दी और ये नदी में इसने छलांग लगाई। पूरी रात ये शख्स ऐसे ही फंसा रहा। शख्स की किस्मत अच्छी थी कि ये पेड़ के सहारे वहां पर पूरी रात बैठा रहा और उसके बाद उसका रेस्क्यू किया गया। लेकिन अगर और तेज बहाव या फिर जलस्तर और ज्यादा बढ़ता तो युवक की जान बचाना बेहद मुश्किल यहां पर हो सकता था। हादसा हो सकता था, इस शख्स की जान जा सकती थी। ब्रिज से नीचे देखिए छलांग लगाई इस युवक ने और उसके बाद ये तेज बहाव में फंस गया। निकालने के लिए एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर को रेस्क्यू करना पड़ा। ऐसे में आपसे यही अपील है कि इस समय बहुत जरूरी है, तभी आप घर से बाहर निकलें। ऑरेंज अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया और अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं तो फिर कोई रिस्क ना लें, एहतियात बरतें। तो लगातार बारिश के चलते सुकमा में नदी नाले उफान पर हैं और इस बीच इंजराम के पास नदी का पानी पुल के ऊपर से बह रहा है। ऐसे में जब एक डीआरजी जवान के शव को उनके परिजन घर ले जा रहे थे तो वो बाढ़ के पानी में फंस गए। मामले की सूचना मिलते ही सीआरपीएफ के जवान मौके पर पहुंचे और शव को कंधा देकर पुल पार कराया गया। छत्तीसगढ़ में आने वाले कुछ दिनों तक बारिश परेशानी कर सकती है और मौसम विभाग ने 20 अगस्त तक बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। साथ ही प्रदेश के ज्यादातर इलाकों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। इसके साथ ही कुछ इलाकों में गरज चमक के साथ आकाशीय बिजली गिरने की भी आशंका व्यक्त की गई है। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ जी मीडिया संवाददाता सत्य प्रकाश हमारे साथ जुड़ गए हैं। सत्य प्रकाश, लगातार लोगों से हम यही अपील भी कर रहे हैं कि वो अगर घर से बाहर निकल रहे हैं तो तमाम एहतियात बरतते हुए निकलें, कोई भी रिस्क ना ले, लापरवाही ना करें और उसी के बाद वो सुरक्षित रह सकते हैं। क्योंकि कई ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं जब नदी नाले पार करते हुए, जो पुल पुलिया है उनको पार करते हुए लोग हादसों का शिकार हो जाते हैं। फिलहाल मौसम विभाग ने क्या अलर्ट जारी किया है? कब तक परेशानी पैदा कर सकती है बारिश छत्तीसगढ़ में? बिल्कुल, देखिए, एक तो सावधान रहने की जरूरत है और दूसरा, अगर कहीं नदी नाला उफान पे है तो वहाँ एडवेंचरस से भी बचने की जरूरत है। क्योंकि कई सारे ऐसे मौके होते हैं जहाँ पे एडवेंचरस के लिए लोग फोटो खींचने के लिए या वहाँ पर जाकर जो है वो एंजॉय करने के लिए बीच नदी के तट पे या नदी के पास या पानी के बहाव के बीच कोशिशें करते हैं, तो उससे भी कहीं ना कहीं बचने की जरूरत है। दूसरी तरफ अगर हम कहें तो एहतियातन जिस तरह से कदम उठाने के निर्देश मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दिए हैं तमाम कलेक्टरों को, एसपी को, उसके मुताबिक एक तो तमाम व्यवस्थाएं
रखी जाए, अस्पतालों तक में भी व्यवस्थाएं पूरी तरह से सुदृढ़ रखी जाए और दूसरी तरफ आपदा प्रबंधन विभाग जो है वो पूरी तरह से मुस्तैद रहे। अगर कहीं पे वैसे हालात बनते हैं जहां पे संकट मोचन की जरूरत है तो फिर वहां पे उसकी मुस्तैदी भी दिखाई दे। जो तस्वीर सामने निकल के आई है कि किस तरह से रेस्क्यू किया जा रहा है, ये भी अपने आप में दिखाता है जी कि कहीं ना कहीं अगर किसी को वैसी बिल्कुल। सत्यप्रकाश आप बने रहिए हमारे साथ। मौसम वैज्ञानिक HP चंद्रा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। HP चंद्रा जी, बहुत स्वागत है आपका जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। HP चंद्रा जी, आपको आवाज आ रही है? हाँ बिल्कुल आ रही है जी। HP चंद्रा जी, किस तरह का दबाव बन रहा है, क्योंकि मौसम विभाग ने भी ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, परेशानी का सबब बन सकती है क्या बारिश छत्तीसगढ़ में आने वाले दिनों में? देखिए, यदि हम सिस्टम की बात करें तो अभी रात तक सिस्टम और नॉर्थ छत्तीसगढ़ के ऊपर में स्थित था, जो कि आगे बढ़ करके MP तरफ चला गया है जी। तो उसका रिमेनेंट है अपने को मिलने वाला है। दूसरी चीज, इम्पैक्ट बेस यदि हम बात करें तो आज हल्की से मध्यम बारिश है पूरे छत्तीसगढ़ में होने की संभावना है। एक दो स्थानों पर भारी बारिश होने की संभावना है। तो जहां जहां भारी बारिश कल हो चुकी है, परसों हुई है, तो वहां पर यदि मॉडरेट रेन भी होता है तो वहां स्थिति गंभीर कर सकता है। जी। HP चंद्रा जी, कौन कौन से इलाकों में ज्यादा सतर्कता बरतनी होगी अभी लोगों को? कौन से ऐसे इलाके हैं जहां पर भारी बारिश हो सकती है, गरज चमक हो सकती है या फिर बिजली गिरने की आशंकाएं हैं? अभी चूंकि सिस्टम है एग्जैक्टली निकल गया है, फिर भी एक नॉर्थ छत्तीसगढ़ का जो पोर्शन है उसमें अभी फिलहाल भारी बारिश होने की संभावना है, जिसमें कि बिलासपुर और सरगुजा डिवीजन है। बिलासपुर डिवीजन में ज्यादा संभावना है जी। तो इस एरिया में लगभग मॉडरेट रेन ही हुआ है। आज भी मॉडरेट रेन ही होने की चांसेस है। एक दो स्थानों पर भारी बारिश होगी तो उसके कारण से बहुत ज्यादा इम्पैक्ट तो नहीं होगा, लेकिन फिर भी एक एहतियात के तौर पर यही है कि चूंकि खेती के पानी है वो सब सैचुरेटेड हो चुका है, तो सब खेत से छोड़ेंगे तो छोटे नदी नाले हैं वो उफान पर हो सकते हैं। जी। और क्या 20 अगस्त के बाद कुछ राहत मिल सकती है, क्योंकि अभी तो ऑरेंज अलर्ट जारी किया हुआ है 20 अगस्त तक, उसके बाद कोई राहत? जी। 19 अगस्त को एक निम्न दाब का क्षेत्र बंगाल की खाड़ी में बनने वाला है, तो 19 अगस्त को फिर बीजापुर और बस्तर डिवीजन में फिर भारी बारिश होने के चांसेस है जी। और 21 और 22 अगस्त को ये मध्य छत्तीसगढ़ है और उत्तर छत्तीसगढ़ में बारिश होने की चांसेस है। तो अभी फिलहाल सतर्कता बरतने की जरूरत है, क्योंकि ऑलरेडी खेती के पानी है सैचुरेटेड हो चुका है। लोग खेत से अब धीरे धीरे निकालेंगे तो 20-21 को इधर मध्य क्षेत्र में भी काफी स्थिति है, बाढ़ की स्थिति है, वो आ सकती है। बिल्कुल, बहुत धन्यवाद HP चंद्रा जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। मौसम वैज्ञानिक रायपुर से हमारे साथ जुड़े हुए थे। उनका कहना है कि भारी बारिश हो सकती है, लोगों को एहतियात बरतने की जरूरत है, लोग अपना खुद का ध्यान रखें। कहीं कहीं हल्की बारिश हो सकती है, कुछ इलाके छत्तीसगढ़ में ऐसे हैं जहां पर एहतियात और सतर्कता बरतने की जरूरत ज्यादा नजर आ सकती है, वो लोगों को ज्यादा बरतनी पड़ सकती है। बहुत धन्यवाद सत्यप्रकाश आपका भी तमाम जानकारी के लिए। तो वहीं अगर हम बात जबलपुर की करें तो यहां पर भी देर रात से जोरदार बारिश जारी है। ऐसे में पूरे शहर के हालात खराब होते जा रहे हैं। नदी नाले उफान पर है और नालियों का पानी घरों में घुस रहा है। सबसे बुरे हालात नोत्रा ब्रिज, भरतीपुर, गुरंदी, हाथीताल, नया मोहल्ला और रद्दी चौकी इलाके का है। पानी की निकासी नहीं होने की वजह से जलभराव की स्थिति बन गई है और हालात ये हैं कि लोग अपने बच्चों को लेकर सुरक्षित जगहों की ओर जा रहे हैं। जबलपुर में निगम की तैयारियों की भी पोल खुलती हुई नजर आई। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। भारी बारिश हुई, देर रात से ये लगातार बारिश हो रही है और उस बारिश में हालात बिगड़ गए हैं। जगह जगह वाटर लॉगिंग हो चुका है, कहीं भी पानी निकासी की व्यवस्था सुनिश्चित नजर नहीं आ रही है। ज्यादा जानकारी के साथ जी मीडिया संवाददाता करण हमारे साथ जुड़ गए हैं। करण, यहाँ पर सीवेज लाइन की दिक्कत नजर आती है, वाटर लॉगिंग हर तरफ नजर आ रहा है। जबलपुर में आधी रात से बारिश लगातार हो रही है और उसमें ही नदी नाले उफान पर तो है ही, साथ ही अब गली मोहल्लों में भी पानी घुस चुका है। देखिए, बिल्कुल जी, मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से ये बीते वर्ष भी ये तस्वीर सामने आई थी और उसके बाद ये नगर निगम की ओर से, जिला प्रशासन की ओर से योजना तैयार की गई थी कि इस तरीके की जलभराव की स्थिति इस बार ना बनने पाए और उसको लेकर व्यवस्थाएं मुकम्मल की जाएं। लेकिन जो तस्वीर सामने आ रही है उससे स्पष्ट रूप से बयां हो रहा है कि ये जिस तरीके से कार्रवाई और व्यवस्थाओं के दावे किए गए थे और दावों की ये पोल खुल रही है पूरी तरह से।
स्थिति ये बनी है कि जबलपुर के नौदरा ब्रिज, भरतीपुर, गुरंदी, हाथीताल, नया मोहल्ला, रद्दी चौकी जैसे क्षेत्र में ये जलभराव की स्थिति बनी है। और देर रात से जो बारिश जारी हुई है, जिस तरह से जब लोग सुबह जगे हैं तो उनके घरों में उनको पानी भरा हुआ नजर आया, और जिसके बाद आनंद फानंद में लोगों ने कुछ जगहों पर बदलाव भी किया है। सुरक्षित स्थान पर जाने की खुद ही उन्होंने अपनी ओर से जहमत उठाई है, और ये उस दौरान भी जो जिम्मेदार अधिकारी थे वो वहां से नजारत रहे हैं। ये आपको ये भी बात बता दूं कि बीती 9 अगस्त को ही इस तरीके की जब जोरदार बारिश हुई थी तो उस दौरान एक युवक, 24 वर्षीय युवक नाले में बह गया था, जिसकी अगले दिन शव बरामद हुआ था। जिसके बाद ये स्थानीय लोगों ने सवाल खड़े किए थे कि जो व्यवस्थाएं मुकम्मल की जानी चाहिए वो व्यवस्था नहीं की जा रही, जिसके चलते ही वह सख्त हादसे का शिकार हुआ है। लिहाजा जो तस्वीर सामने आई है और लगातार जो बारिश का दौर है, ऐसे में जिम्मेदार अधिकारियों को जल्द से जल्द दुरुस्त कदम उठाने चाहिए ताकि ये जलभराव की स्थिति को दूर किया जा सके, क्योंकि इसके चलते संक्रमण फैलने की भी संभावना ज्यादा बनी रहती है। जी बिल्कुल करण, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। वहीं भोपाल में आज सुबह 5 बजे से ही शुरू हुई बारिश से लोगों को गर्मी और उमस से राहत मिली है। पिछले 5 दिन से बारिश का मौसम तो बन रहा था, लेकिन रिमझिम फुहार ही हो रहे थे। भादो महीने के 15 दिन बाद पहली बार इस तरह की बारिश हुई, तो वहीं जून महीने में अच्छी बारिश हुई थी, जबकि जुलाई में सामान्य से कम बारिश दर्ज की गई। सुबह से लगातार बारिश होने से दिन के तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। मौसम भी खुशनुमा बना हुआ है। आज भोपाल में सुबह 4 बजे से लगातार बारिश हो रही है। अभी थोड़ा सा बारिश आप देखें थोड़ी कम हो गई, लगातार तेज़ बारिश हो रही है और काफ़ी दिनों बाद इस तरह की बारिश भोपाल में हुई है। लगातार मौसम तो बन रहा था पिछले 5 दिन से, लेकिन रिमझिम बौछारों के साथ ही मामला टल जा रहा था, ऐसा लग रहा था बारिश। लेकिन आज भोपाल वासियों के लिए एक अच्छी सुबह हुई है, जहाँ लगातार बारिश जारी है। और अभी आप देख सकते हैं कि रिमझिम बारिश, अभी बारिश कम हुई है, थम गई है, रिमझिम बारिश चल रही है और एक तरह से खुशनुमा माहौल हो गया भोपाल के अंदर। मौसम विभाग का अलर्ट नहीं था भोपाल के लिए, भोपाल सहित अन्य जिलों में, सीहोर में बारिश का अलर्ट था, लेकिन अचानक दबाव बना और दबाव बनने के बाद बंगाल खाड़ी के दबाव का सिस्टम में दबाव बना, मौसम वैज्ञानिकों का कहना है। और भोपाल में तेज़ बारिश अचानक 4 बजे से सुबह 5 बजे से होना शुरू हो गई। लगातार बारिश जारी है, थमी नहीं है, कम धीरे और तेज़ हो रही है। अभी थोड़ा बारिश धीरे हो गई है और लगातार आप जिस तरह देख रहे हैं पूरा सड़कें लबालब हो गई हैं और कई जगह पानी लॉगिंग हो गया है, लॉगिंग हो गया, पानी का ब्लॉक, वाटर लॉगिंग भी दिख रही है। पानी का आना भोपाल के लिए ठीक है, क्योंकि मानसून नहीं आ रहा था और जिस तरह से भादों का दूसरा सप्ताह में निकला जा रहा है, और ऐसा माना जा रहा था कि बारिश इस बार बिल्कुल नहीं होगी, कम होगी। जून में बहुत अच्छी बारिश हुई थी और जुलाई में भी ठीक ठाक था, लेकिन अगस्त की शुरुआत में जब भादों लग गया तब बारिश नहीं आना कहीं ना कहीं निराशा जगा रहा था। और लगातार मौसम तो बन रहा था, सिस्टम बन रहा था, लेकिन बारिश नहीं दिख रही थी। अब आज बारिश होने से संभावना बढ़ी है और अच्छा लग रहा है, मौसम खुशनुमा हुआ है। कैमरामैन नंदन विश्वास के साथ हरीश दिवेकर, जी मीडिया भोपाल।